नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिस कहानी में एक लड़का जो बहुत ही गरीब परिवार से है, उसकी माँ लगातार बीमार रहती थी, उसका पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। लेकिन वो लड़का ना तो पढ़ाई में होशियार था, बल्कि उसने एक मोबाइल लिया हुआ था और अधिकतर समय अपने मोबाइल में लगा रहता था। साथ में अपना लड़कियों को उसने दोस्त बना रखा था और सारा दिन उनसे बात किया करता था। उसने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि उसकी माँ लगातार बीमार है और उसका पिता एक मजदूरी का काम करता है। समय बीतता गया। अचानक एक दिन उसका एक दोस्त उसको बुलाने के लिए उसके घर आया। जैसे उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए घर आया और वो उसके साथ जाने लगा तो उसके दोस्त ने पूछा, क्या ये तेरा घर है? वो लड़का बोला, हाँ मेरा घर है। बोला, इस घर में तो किसी मेहमान को भी बैठने की जगह नहीं है। तो बोला, हाँ मैं तो शुरू से यहाँ रहता हूँ। बोले, तेरी तो माँ भी बीमार है। बोले, हाँ बहुत लंबे समय से बीमार है, पापा इलाज कराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बोले, और तू सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है? तो बोले, जब मैं कमाने का टाइम आएगा तो मैं कमाऊंगा। जैसे ही उसके दोस्त ने बात सुनी, उसका दोस्त बोला कि चल मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ। उसका दोस्त उसको उस फैक्ट्री में लेकर गया जिस फैक्ट्री में उसके पिता काम करते थे। वो दूर से अपने पिता को देखने लगा। उसका पिता लंच के समय में अपने एक दोस्त के साथ बैठे थे और ये खाना खाते हुए बोल रहे थे कि यार मेरी बीवी बहुत बीमार चल रही है और मैं जितना कमा पा रहा हूँ उससे सिर्फ घर का खर्चा चलता है, मैं कैसे उसका इलाज कराऊं और अब मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया हूँ। इतना तक कि अपने बेटे की आखिरी सेमेस्टर की फीस भरना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है और जो सारी उम्मीदें थी वो सारी टूटती चली जा रही है। ऐसा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन एक आखिरी उम्मीद ने मुझे जिंदा रख रखा है। वो उम्मीद है मेरा बेटा। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा एक दिन इस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा, मुझे वो जिंदगी देगा। जैसे ही वो दोनों दोस्त ये बातें सुन रहे होते हैं तो जो लड़का जिसके पिता ये बात कह रहे होते हैं वो बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। दोस्तों, उसका दोस्त भी उसके साथ एक बार रोने लग जाता है, जोर से गले लगाता है और उसे ये कहता है कि अब बता, तेरे लिए क्या वो 2 कौड़ी का मोबाइल जरूरी है? क्या वो 2 कौड़ी की तेरी दोस्त जरूरी है जिनके साथ तू सारा सारा दिन समय खराब करा रखता है? क्या ये सब तेरे माँ बाप से जरूरी है? तेरे माँ बाप इस समय इतने बुरे हालात में और तू अपना समय यहाँ लगा रहा है। दोस्तों, वो बहुत रोता है वो लड़का, लेकिन जैसे ही वो रोता है, रोने के बाद वो ये कमिटमेंट करता है कि आने वाले 7 सालों के अंदर मैं इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर अपने पिता को गिफ्ट दूंगा। उसका दोस्त कहता है कि इतनी बड़ी बात भी ना कर जो पूरी ना कर सके। पहले तेरे आखिरी सेमेस्टर के पेपर है 1 महीने बाद, तो उसको पास कर ले। वो कहता है कि मैं जरूर पास करूंगा और अच्छे नंबरों से पास करूंगा। वो आग उसके अंदर लग जाती है। दोस्तों, वो हर समय जब उसको नींद आने लगती है तो उसको वही बात अपने पिता की याद आती है कि मेरी आखिरी उम्मीद मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ, मैंने एक सपना देखा है कि मेरा बेटा इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बने। जैसे हर पिता देखता है वैसे उसके पिता ने भी सपना देखा, लेकिन वो उसके दिल के अंदर बैठ चुकी थी। उसको नींद आती, वो आंखें धोता और फिर पढ़ने बैठ जाता। 1 महीने बाद जब परीक्षाएं हुई और जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे स्टेट में टॉप किया। तो जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे किया, क्या आप इसके पीछे ताकत थी, तो उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, ना इसके पीछे मेरा कोई सपना कोई वो थे, बस केवल एक ही चीज़ कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि मैं एक दिन जिस फैक्ट्री में वो आज मजदूर हैं उससे बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनूं, मैंने वही बनना है। बोले, अब तो आपको बहुत अच्छी अच्छी नौकरी के ऑफर आ रहे हैं। बोले, मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने मालिक बनना है। वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देता है, वहां पर वो HR बनता है और HR बनने के बाद वो साथ लगातार दिन रात ऐसे माहौल को, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे YouTube के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वो ये चीजें देखता है कि क्या क्या काम इस समय दुनिया में चल रहे हैं, कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल नौकरी करने के बाद कुछ पैसा जब उसके पास इकट्ठा होता है तो वो नौकरी करता है और नौकरी छोड़ता है और बिजनेस में कदम रखता है। उसके पिता ये कहते हैं कि तेरी नौकरी अच्छी चल रही है, अब तेरी माँ भी ठीक हो गई है, तू एक अच्छी सी एक लड़की ढूंढ के शादी कर ले। वो कहता है, नहीं पिताजी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक उस सपने को, जिसके लिए मैंने आपको उस दिन रोते हुए देखा था अपने दोस्त के साथ, उस तड़प को मैं कभी भूल नहीं पा रहा। मुझे रात को नींदें नहीं आती, जब भी सोता हूँ मुझे आपकी वो बात याद आती है कि आपकी एक ही उम्मीद में हूँ और जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, वो एक के बाद एक बिजनेस खड़ा करता जाता है और जब उसको 5 साल होते हैं तो एक फैक्ट्री लगाता है। उसके दिमाग में अभी भी दिन रात वो चला होता है कि जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी काम करते थे वहाँ 300 लोग काम करते थे, उससे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री उसने लगानी है और
सबसे बड़ी फैक्ट्री का उसने मालिक बनना है। देखते ही देखते दोस्तों 7 साल पूरे नहीं होते और वो अपनी जिद से उससे बड़ी फैक्ट्री जिसमें 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं उस कंपनी का मालिक वो होता है, उस फैक्ट्री का मालिक वो होता है। और जब उससे दोबारा से इंटरव्यू लिया जाता है तो एक ही बात कहता है कि मैंने इन सब में एक ही चीज सीखी है कि इंसान के अंदर सब कुछ है। जो वो एक बार समझ ले, एक बार वो ठान ले, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको वो पार नहीं कर सकता। चाहे मेरे पिता की वजह से ही क्यों ना हो, मुझे वो लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। लक्ष्य इतना निर्धारित कर लिया था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं खाना खाने बैठता था तो मैं वही ध्यान करता था। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नाकामयाबी नहीं मिली, बहुत बार मुझे नाकामयाबी मिली, बट जब जब मुझे मिलती थी नाकामयाबी से ज्यादा मेरे अंदर वो जोश रहता था कि मेरे पिता का वो सपना पूरा करना है। जिंदगी में अगर एक लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें उसको पाने से रोक नहीं सकती। ये मैंने सीखा है और यही मैं सबको सिखाना चाहूंगा। आप लोगों से भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग भी इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और वो लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि रात को आपको नींद नहीं आए। और लोग जो ये बात कर रहे हैं कि भारत में आने वाले समय में मंदी आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ बहुत से ऐसे लोग अगले 1 साल में करोड़पति बनेंगे जिन्होंने पहले करोड़ रुपए के बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब एक खाली समय मिलता है तो व्यक्ति अपने आप से बात करता है। बहुत से लोगों ने अपने अंदर अपने आप से बात की होगी और एक नए आविष्कार के साथ, एक नई जर्नी के साथ वो लोग मार्केट में उतरेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।